वेलकम स्टूडेंट्स, अब आएंगे हम प्रश्नवाली 12.3। तो इसमें हम विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए विभाजन सूत्र जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विभाजन किस चीज का विभाजन, सेक्शन यानी किस चीज का डिवीजन। ठीक है, तो किस चीज को भाग करेंगे इसमें हम, लाइन को यानी एक रेखाखंड को। ठीक है, तो जैसे कोई एक रेखाखंड है, सपोज ये बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक है। ठीक है, इसका डिवीजन, ठीक है, इसका विभाजन। तो अगर कोई बिंदु है बिंदु सी, ठीक है, तो इस ए से लेकर बी तक जो रेखा था उसको कुछ रेशियो, कुछ अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए का निर्देशांक है सपोज x1 y1 z1 है। ठीक है, और बी का x2 y2 z2। ठीक है, ये निर्देशांक है। तो ये सी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो ये सी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से ही निकलेगा। ठीक है, और हमें क्या दिया रहेगा कि ए से लेकर सी तक कुछ m में है और ये C से लेके B तक N तक है, यानी ये रेशियो होगा, अनुपात होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC बट्टे CB बराबर M बट्टे N। ठीक है, तो ये अनुपात है। अब देखिए ये दो तरीके से हो सकता है, एक अंतः यानी कि इंटरनली और दूसरा बाह्य यानी कि एक्सटर्नली। ठीक है, ये जो भी बिंदु C दिखाया हूं, B के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, ठीक है, B के दृष्टि से, तो C क्या है, अंतः विभाजन है। ठीक है, और अगर A से लेके C तक है, ठीक है, सपोज A से लेके C तक, तो ये जो B है वो बाह्य विभाजन है। ठीक है, यानी एक्सटर्नली है। सबसे पहले हम मेन हमारा इंटरनली है यानी कि अंतः विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतः विभाजन। देखिए इसको हम 2D, जब पिछले कक्षा में 2D पढ़े थे, 2D ज्योमेट्री, तब अंतः विभाजन के बारे में देखे थे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक याद दिलाता हूं। अगर 2D में हम पिछले क्लास में क्या देखे थे कि x का मान अगर निकालना रहता है तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये होता था 2D में, जो कि x1 y1 और x2 y2 ये दो बिंदु होता था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस 3D में x, y और z एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो x के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, तो देखिए उसी प्रकार से होगा, m और n तो रहेगा। पहले क्या होता है x के लिए, पहले 2 वाला m के साथ, फिर 1 वाला n के साथ। ठीक है, गुना में, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x का निर्देशांक यहां से निकल जाएगा। वैसे ही y के लिए भी निकल जाएगा, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इसी तरीके से z के लिए भी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखिए ये रहा अंतः विभाजन का सूत्र। अब देखते हैं बाह्य विभाजन। देखते हैं बाह्य विभाजन, तो यानी कि एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, बस ये जो प्लस है ना बीच में, उसके जगह माइनस हो जाएगा एक्सटर्नली यानी कि बाह्य में। ठीक है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, जो पहले प्लस था इंटरनली में, अंतः में। ठीक है, वैसे ही y के लिए भी, तो क्या हो जाएगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। z के लिए क्या हो जाएगा, अपॉन m माइनस n m z2 माइनस n z1। ठीक है, तो ये सूत्र है जो पिछले कक्षा में पढ़े थे, वैसा ही है, बस 3D के लिए एक z एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नवाली 12.3 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया है, बिंदुओं -2 3 5 और 1 -4 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात, पहला केस दिया है 2:3 में अंतः, दूसरा केस दिया है 2:3 में बाह्यतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला केस देखते हैं। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, सपोज हम बिंदु P मानते हैं एक को, और एक को बिंदु Q मानते हैं। ठीक है, तो P और Q दिया हुआ है। P का निर्देशांक -2, 3, 5 ये दिया हुआ है, और Q का 1, -4 और 6 ये दिया हुआ है।
ठीक है, P और Q। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें उस बिंदु का अनुपात ज्ञात करना है जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, विभाजन करेगा, पहला अंतः विभाजित करेगा। तो देखिए इसका मतलब P से लेकर Q तक एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखा है P से लेकर Q तक। P का निर्देशांक क्या दिया है, -2, 3, 5, ठीक है, और Q का 1, -4 और 6, ठीक है। तो अंतः विभाजित किया है, ठीक है, यानी कि ये दोनों P और Q के बीच में, ठीक है, कोई बिंदु है, सपोज PQ, इसको मैं R ले लेता हूं, ठीक है। तो ये R का बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये X, Y और Z होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, माना R, X, Y और Z होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, R का निर्देशांक। तो देखिए हमें पता है पहला केस है ये, तो पहला केस, ठीक है, अंतः विभाजन, विभाजन। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, x का निर्देशांक कैसे निकलता है, m और n, पहले x2 आता है तो m x2, देखिए जो कि अंत है तो प्लस साइन रहेगा दोनों में ऊपर नीचे, तो प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y के लिए क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फिर उसी तरीके से z के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए मान रखते हैं m, तो m और n क्या होते हैं, जो रेशियो, जो अनुपात में डिवाइड हुआ रहता है। तो देखिए 2:3 में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमें दिया हुआ है m/n बराबर 2:3, ये दिया हुआ है। इसका मतलब m का मान 2 और n का मान 3 हमें दिया गया है। तो m का मान रखता हूं मैं 2 और x2, तो देखिए x2 क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो P का निर्देशांक है उसको x1, y1, z1, ठीक है, और Q को x2, y2, z2 ये लेकर चलूंगा। तो देखिए उसके हिसाब से x2 क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस n, तो n क्या है देखिए 3 इंटू x1, तो x1 क्या है -2 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3। अब उसी प्रकार से m यानी 2 इंटू y2, तो y2 क्या है देखिए -4 प्लस n क्या है 3 इंटू y1, तो y1 क्या है 3 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू, अब देखिए z के लिए निकाल लेते हैं, तो m क्या दिया हुआ है 2 इंटू z2, तो z2 क्या है 6 प्लस n का मान दिया हुआ है 3, z1, तो देखिए z1 है 5 बट्टे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये माइनस है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4 बट्टे 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, तो 4 बट्टे 5 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो -8 और ये 3 3 9, तो -8 और धन 9, ये क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -8 धन 9 बट्टे 3 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बट्टे 5। अब देखिए z का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा बट्टे 5, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, तो 27 बट्टे 5। तो देखिए ये x y z, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः अंतः विभाजन पर, ठीक है, अंतः विभाजन पर ये जो r का मान लिए थे, जो x y z निर्देशांक था, वो क्या हो जाएगा -4 बट्टे 5, 1 बट्टे 5 और 27 बट्टे 5, ये हो जाएगा उत्तर। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी कि बाह्य विभाजन, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, बाह्य विभाजन। अब इसका निर्देशांक क्या हो जाता है, सूत्र वही रहता है, बस जो साइन प्लस का रहता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें x1, y1, z1 सब वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, P और Q, तो P और Q एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -2, 3, 5 P का, और Q का 1, -4, 6। देखिए एक्सटर्नली डिवाइड है, तो कोई बिंदु है जो एक्सटर्नली डिवाइड है, ठीक है, उस बिंदु को मैं R ले लिया हूं x y z, ठीक है। देखिए इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, डायग्राम अगर नहीं भी बनाओगे फिर भी चलेगा।
हमें बस फॉर्मूला में रख देना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, जो पिछले में प्लस था बस वो सब माइनस हो जाएगा बाहर में, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है इंटरनली और एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, बाकी सब का मान वही रहेगा। तो देखिए बस इतना ही कैलकुलेशन चेंज कर देना है हमें। तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, तो देखिए 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 नीचे में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, -6 और माइनस क्या हो जाएगा +6। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 8, 8/-1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -8 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, बाकी सब मान तो वही रहेगा। तो 4 दूनी 8, माइनस में 8, 3 × 9, -9/-1। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा 17, तो -17/-1, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 17, ठीक है। अब देखिए 6 दूनी 12, यहां माइनस का चिन्ह हो जाएगा, -5 × 15/-1। तो देखिए 12 में 15 को कितना बचेगा, -3, तो -3/-1, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो देखिए निर्देशांक क्या हो गया, x y z, x का निर्देशांक -8, y का 17 और z का 3। तो अतः ये जो दो बिंदु है, ठीक है, पी क्यू, अगर बाह्य विभाजन करेगा एक्सटर्नली डिवाइड, तो बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -8, 17 और 3। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि बिंदु P, Q और R संरेख है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q P R को विभाजित करता है। तो देखिए संरेख यानी कि एक ही रेखा में आएगा P Q R बिंदु, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है कि बिंदु Q डिवाइड करेगा P R को, ठीक है। तो P और R एक रेखा है जिसे बिंदु Q डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है, m और n होते हैं, तो हमें m/n ये ज्ञात करना होगा, जो कि P, Q और R का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बिंदु P का निर्देशांक क्या है, 3, 2, -4, ठीक है। और देखिए Q का क्या है, 5, 4, -6 और R का निर्देशांक है 9, 8, -10, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, हमें m/n का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये सपोज करके चलना होगा कि जो डिवीजन हो रहा है, जो विभक्त हो रहा है, ठीक है, वो अंतः हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमको अंतः लेकर चलना पड़ता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो mn है उसको हमें k/1 ये लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो माना PR Q से k/1 में विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका मतलब m का मान क्या हो जाएगा, k, और n का मान 1 हो जाएगा। ये हमें मानकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, हमें x निर्देशांक निकालेंगे। इसमें अगर अंतः विभाजन का सूत्र लगाता हूं, अंतः विभाजन, तो देखिए सबसे पहले x = क्या हो जाएगा, mx2 + nx1/m+n ये होगा। तो देखिए x का फॉर्मूला में दिया हुआ है, ठीक है, x का मान दिया हुआ है। देखिए ये डिवाइड कर रहे, q डिवाइड कर रहे p और q को, तो x हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 = m। तो m की जगह मुझे क्या रखना है, k, और x2 की जगह क्या रखना है, तो ये हो जाएगा x2 9 प्लस n की जगह 1 रखना है, और x1 क्या हो जाएगा 3, m+1 यानी कि k+1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तिर्यक गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 × k, 5k + 5 = 9k + 3 × 1 = 3, ठीक है। देखिए अब k को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो 9k - 5k ये हो जाएगा 4k, ठीक है, 5 - 3 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k का मान अगर मैं निकालूंगा तो 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। तो k का मान क्या हो गया, 1/2। देखिए इसमें तो आगे 1/2 x निर्देशांक के लिए, अब बाकी y और z के लिए भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, y के लिए चेक करूंगा, तो y निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, my2 + ny1/m+n। तो देखिए y का मान क्या दिया हुआ है, 4। देखिए ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये x y z ये हो जाएगा, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो y का मान क्या हो गया है, 4 = m।
तो m का मान मैं k लेके चल रहा हूं k, और y2, तो y2 क्या है 8 प्लस n का मान है 1 और y1 क्या दिया हुआ है 2 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। ये तिर्यक गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू के, 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k प्लस 2। देखिए 8k माइनस 4k ये हो जाएगा 4k, और 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो k का मान निकालना है तो 2 अपॉन 4 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा 1/2। देखिए x और y में k का मान 1/2 तो आ गया, अब z के लिए भी 1/2 आना चाहिए, तब जाके 1:2 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखिए z के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। देखिए z का मान क्या है -6 बराबर m क्या हो जाएगा k और z2, तो z2 देखिए क्या दिया है -10 प्लस n का मान है 1 और z1, तो z1 क्या है -4 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। तिर्यक गुना होगा यहाँ भी तो क्या हो जाएगा -6k प्लस माइनस -6 इक्वल टू ये हो जाएगा -10k -4। देखिए k को एक तरफ, तो देखिए ये -10 की इधर आके क्या हो जाएगा +10k, तो 10k -6k ये हो जाएगा 4k इक्वल टू ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, तो k इक्वल टू 2/4, तो k इक्वल टू 1/2। अब हम देख सक रहे हैं कि तीनों निर्देशांक में अगर मैं चेक किया तो k का मान क्या हो रहा है 1/2। इसका मतलब मैं ये कंक्लूजन में बोल सकता हूं कि अतः PR को Q है ना, PR को Q 1:2 में विभाजित करेगा। देखिए अगर k का मान नेगेटिव में आएगा तो बाह्य विभाजन होगा, अगर k का मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आएगा तो अंतः विभाजन होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं -2 4 7 और 3 -5 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, दो बिंदु है। ठीक है, सपोज मैं एक को बिंदु P एक को Q मानकर चलता हूं। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक हमें दिया गया है -2 4 7 और Q का दिया हुआ है 3 -5 8। ठीक है, इसको मिलाने वाली YZ तल पर, ठीक है, तो YZ तल, देखिए YZ तल पर अगर कोई बिंदु होगा, ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में कि YZ तल पर कोई भी बिंदु होगा तो Y और Z का मान तो आएगा लेकिन X का मान 0 होगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, X का मान 0 हो जाएगा और Y का कुछ मान आएगा और Z का कुछ मान आएगा। ठीक है, तो ये होगा। हमें यह बोला गया है कि जो PQ है, तो P और Q, ठीक है, ये बिंदु दिया है -2 4 7 3 -5 8, तो ये एक तल यानी एक प्लेन YZ प्लेन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्लेन में अगर कोई बिंदु है यहां पे तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 YZ। ठीक है, सपोज इस बिंदु को मैं R मान के चलता हूं। ठीक है, मैं इसको R मान के चलता हूं। ठीक है, तो देखिए अब मुझे इसका डिवीजन निकालना है, यानी कि कौन से अनुपात कौन से रेशियो में दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि M N का, तो हम क्या मान के चलते हैं कि K अनुपात 1 में डिवाइड हो रहा है, यही मान के चलते हैं हम। तो हम क्या करेंगे कि माना PQ R से K अनुपात 1 में विभक्त होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि y और z निर्देशांक के लिए चेक नहीं करेंगे। अगर y और z निर्देशांक के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास एक अननोन तो है पहले से k, क्योंकि k लेके चल रहे हैं ना, और y भी अननोन हो जाएगा और z भी, तो दो अननोन होगा तो हमारे पास कोई एक का मान नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए x का निर्देशांक यहाँ 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं खाली x निर्देशांक देखूंगा तो k का मान बस मिलेगा, हमको k का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन में हम बाय डिफॉल्ट अंतः विभाजन लेते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर k का मान नेगेटिव में आता है माइनस में, इसका मतलब ये जो डिवीजन है वो बाह्य विभाजन होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर m x2 प्लस n
x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x का मान क्या है, ये जो डिवाइड कर रहा है r, तो इसका x का मान क्या है, 0 बराबर m, तो m को मैं k लेकर चलता हूं, और x2, तो x2 देखिए क्या है 3 प्लस n क्या है 1, x1 माइनस 2 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आगे हल करता हूं, तिर्यक गुना हो जाएगा तो शून्य के साथ k प्लस 1 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य के साथ कोई भी नंबर अगर कोई भी संख्या अगर गुना होता है तो शून्य हो जाता है, तो ये हो गया शून्य बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू के 3k, देखिए माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस टू इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 3k, हमें k का मान चाहिए तो k बराबर 2/3। ठीक है, तो k का मान मैं क्या लिख सकता हूं 2/3। तो देखिए यहां से k का मान मिल गया, इसका मतलब ये जो बिंदु r है जो yz तल पर है वो pq को 2:3 पर विभक्त करता है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख लूंगा कि अतः pq yz तल पर 2:3 पर विभक्त होता है या होगा।